वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में होली की तैयारियों में व्यस्त होंगे, है ना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बिना सब्सक्राइब करिए वापस मत जाइएगा। मेरे छोले बन गए हैं। आज मैंने पहला काम वही किया, छोले बना लिए हैं, अभी बने नहीं हैं। उसे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। बॉईल नहीं, मीन्स मसाला वसाला डल गया है। देखो ये तो ये पक रहे हैं। और मैंने अंदर दूध रखा है, बेडरूम में हीटर है तो वहाँ मैंने दूध रखा है, उसका मावा बनाना है मुझे। आज मैं कुछ बनाने वाली हूँ। और पतिदेव आज उनकी 24 आवर्स की ड्यूटी है तो वो जा चुके हैं, आज वो नहीं है। उनके बिना हमारा दिन, एक दिन मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। और इनकी अभी सुबह नहीं हुई है, देख सकते हो, अंगड़ाइयाँ चल रही है अभी बिस्तर में। इनके पेपर ख़त्म हो चुके हैं। साल भर का मेहनत, साल भर जो इन्होंने मेहनत किया है तो थक चुके हैं, तो इसलिए रेस्ट कर रहे हैं। और टाइम मैं बता देती हूँ, 9 बजने में अभी 20 मिनट बाकी है। और मेरे घर को आप लोग इग्नोर मारिएगा क्योंकि अभी साफ़ सफाई नहीं हुई है, वो मुझे करना है। और हमारे यहाँ का मौसम आज सुहावना हुआ है, ये बादल है और थोड़ी देर में धूप निकल जाएगी। ये बादल की वजह से ना और गर्मी गर्मी से लग रही है। आप लोग के यहाँ का मौसम कैसा है? हमारे यहाँ का मौसम तो 3-4 दिन से बिगड़ चुका है। ऐसे ही बादल बादल हो रही है, उसके बाद धूप हो रही है। तो पिछले फ्राइडे को भी उनकी ड्यूटी थी 24 घंटे की, 24 आवर की। और आज भी फ्राइडे है, आज भी उनकी ड्यूटी है। तो वो सुबह आएंगे और हम उनके लिए सरप्राइज़ तैयार करेंगे, ठीक है। और सुबह आप लोग को मैं दिखाऊंगी कि उनका क्या रिएक्शन होता है। तो आप लोग जुड़े रहिएगा और पूरा मेरा ब्लॉग देखिएगा, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से पूरा अपना काम ख़त्म करके और अच्छे से फ्रेश होके। ओके, बाय। नहा धोवा के आ गई हूँ, तैयार हो गई हूँ नहा के। और कपड़े हैं मेरे जो कि मशीन लगा रखा है मैंने। और ये दरवाज़ा खुला हुआ है। तो अभी टाइम हो गया है, टाइम कितना हो रहा प्रिंस? 12:30। आप लोगों ने सुन लिया। हाँ, तो मेरा लंच तो बन गया है, छोले बन गए हैं मेरे। बस मैं उसके साथ चावल बनाऊंगी। और आज हम कुछ और बनाने वाले हैं। ऐसे मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तुम तैयारी करके रखना, हम कल आकर बनाएंगे। पर मैं उनको सरप्राइज़ देने वाली हूँ और हम आज ही बना लेंगे। जब वो कल सुबह आएंगे तो मैं इस वाले ब्लॉग में हो सका तो दिखाऊंगी, वरना अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी उनका रिएक्शन। तो मुझे गुजिया बनाना है और उनको गुजिया बहुत ज़्यादा ही पसंद है। बाल मेरे अजीब से दिख रहे हैं। आज मैंने हेयर वॉश नहीं किया है, बस ऐसे पानी डाला है। गर्मियों में ना रोज़ मन करता है सर से नहा। तो हम अभी गुजिया बनाने की तैयारी करेंगे। मावा मैंने बना लिया है, मावा बन गया है। तो सूजी फ्राई करना है और जो जो उसकी तैयारी के लिए करना है वो करूँगी। और छोले मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि हस्बैंड को मेरे उतना छोला, राजमा और जो भी ये सब लोबिया वोबिया होता है ना, उनको उतना पसंद नहीं है। तो जिस दिन उनकी ड्यूटी रहती है तो उस दिन हम बना लेते हैं, क्योंकि मुझे और बच्चों को बहुत पसंद है। वो नहीं खाते हैं छोले, तो छुएंगे नहीं। इसलिए हमारे राशन में भी वो राजमा, लोबिया ये सब मिलता है तो नहीं लेके आते हैं, ओनली दाल उठा कर ले आएंगे। तो दाल भरे पड़े हैं अभी और मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी बना लूँ, फिर गर्मियों में ख़राब होने लगेंगे। तो दाल मेरे बच्चों को उतना पसंद नहीं है, लड़के को मेरा खास पसंद नहीं है। अगर वो खाएगा तो मसाले वाली दाल, जैसे कि आप अच्छे से तड़के वड़के लगा के मसाले से बनाओ फिर खाएगा। वो सादा सिंपल टमाटर प्याज मिर्च डाल के बनाओगे तो थोड़ा बहुत उतने मन से नहीं खाता है। क्या वो प्रिंस? और पेपर ख़त्म हो गया, आप लोगों को बता ही दिया मैंने। पता नहीं इस साल भी स्कूल कब तक खुलेंगे बच्चों के। 1 ईयर कैसे निकल गया पता नहीं चला। शुरू तो पता चला ना, बच्चों को बहुत पता चला। कल मैं बोल रही थी कि 1 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला।
ऐसे लग रहा था एक दिन काटना भी मुश्किल हो रहा था, और एक साल निकल गया। तो ये बोलते हैं कि हमें तो बहुत पता चला। तो हमारे टाइम में तो अच्छा है कोरोना वोरोना नहीं थे, हमें स्कूल एब्सेंट करने का मौका नहीं मिला, हमें पूरा पढ़ाई करनी पड़ी। पर बच्चों के यादगार रहेंगे कि हमने 7th क्लास में, बेटा मेरा 7 में है, तो 7th क्लास में हम स्कूल ही नहीं गए थे, घर पे ही पढ़ाई किया। अभी हमें गुजिया का मोल्ड भी ढूंढना है, जो सांचा होता है जिसमें गुजिया बनती है, हाथ से भी बन जाती है और सांचे से भी बन जाती है। तो किसी बक्से में होगा तो उसे भी ढूंढना है, क्योंकि साल में 2 ही बार गुजिया बनते हैं हमारे घर पर, और एक होली और एक छठ। तो छठ में तो मैं गांव चली जाती हूँ, तो गांव में अलग से रखा हुआ है, तो वहाँ बन जाता है। और यहाँ वाला पता नहीं यहाँ है भी या मैं लेकर चली गई हूँ, तो मुझे ढूंढना है। अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे हाथों से ही बनाना पड़ेगा। और आप लोग क्या क्या पकवान बनाते हो? हमारा तो होली में ज़रूरी होता है गुजिया और खास्टा। जब हम ससुराल में रहते थे तो पहले से हमारा नहीं बनता था, उस दिन ही, होली के दिन ही बनते थे, जिस वजह से पूरा दिन हमारा उसी में निकल जाता था, गुजिया बनाने में ही। और जॉइंट फैमिली थी तो थोड़ा तो बनता नहीं था, बहुत ज़्यादा ही बनता था। और बनाने में जितनी ही मेहनत लगती थी और जितना ही देर लगता था, ख़त्म होने में 1 सेकंड लगता था। तो चलिए फिर हम बनाने की तैयारियां करते हैं, क्योंकि लेट हो गया है बहुत, 1 बज ही गया है और पता नहीं आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है। तो हम बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग इसी तरह से बनाते हो या दूसरे तरीके से। लगभग तो तरीका सबका एक ही होता है, बस थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है। बाकी तो गुजिया बनाने के सारे के एक ही तरीके होते हैं। और हाँ, कोई गुजिया बोलता है, कोई करंजी बोलते शायद, पता नहीं मुझे, पर हमारे में तो गुजिया ही बोला जाता है। और आप लोग क्या बोलते हो? तो चलिए फिर किचन में चलते हैं। जब भी हम गुजिया बनाएंगे तो उससे पहले सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा कि हम आटा लगाकर अपना रख लें। तो मैंने 1 कटोरी आटा डाला है, गेहूं का आटा, और 1 कटोरी ही मैंने मैदा लिया है। और इसमें मैंने 1 चुटकी, आप बोल सकते हो, नमक डाला है, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। और उसके बाद मैंने मोयन के लिए घी डाला है, आप घी डाल सकते हो या रिफाइंड ऑयल, जो भी डालना चाहो, पर घी से ये जो आटा है वो सख्त नहीं होते, सॉफ्ट रहते हैं। तो उतना घी से मेरा नहीं हुआ था, तो दोबारा मैंने डाला है। और देखिए इस तरह से मुट्ठी बांधकर हम देखेंगे, अगर मुट्ठी बन जाएगी हमारा जो वो आटा है वो टूटेगा नहीं, तब हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी जो खास्टा है वो परफेक्ट है। उसके बाद मैंने आटा जो लगाया है वो गर्म पानी से लगाया है, ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडा। तो आटा लग गया है मेरा। और मैंने मावा तो सुबह ही बना लिया था, और ये दूसरा मावा मैं तैयार कर रही हूँ मिल्क पाउडर से। तो पहले मैंने मिल्क पाउडर डाला है और उसमें मैंने ग्लास से 1 गिलास दूध डाल दिया है। अभी मैंने आधा डाला है, अभी फिर मैं पूरा डाल दूंगी। तो इस वाले गिलास से मैंने 1 गिलास दूध डाल दिया है। और मिल्क पाउडर से अगर आप खोआ बना रहे हो तो थोड़ा हिसाब का ही दूध डालें, क्योंकि अगर ज़्यादा दूध डालेंगे तो उसे जलने में टाइम लगेगा। अगर थोड़ा सा दूध डालोगे तो जल्दी ही वो मावा तैयार हो जाएगी। या आप थोड़ा और ज़्यादा, दूध से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा भी हो गया तो ठीक है, और ज़्यादा भी हो गया तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेंगे बस उसे जलने में। तो ये देखिए मेरा मावा बन रहा है धीरे धीरे। और मैंने जो नमक डाला था ना, अगर आप लोग डालते होंगे तो आपको पता है, और नहीं डालते हो तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करना। पहले थोड़े से आटे में मिलाकर आप बनाना और टेस्ट करके देखना, और उसके बाद बताना, क्योंकि नमक और चीनी का जब कॉम्बिनेशन मिलता है ना तो वो बहुत ही टेस्ट उभर के आता है। तो मैंने एक बार ट्राई किया था, एक मेरी फ्रेंड थी महाराष्ट्र की, उसने बनाया था, तो मैंने जब उसकी गुजिया टेस्ट की ना तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तब से मैं भी आटे में थोड़ा नमक डालकर ही बनाती हूँ। और ये देखिए मेरे मावा तैयार हो गए मिल्क पाउडर के, इसमें मैंने थोड़ा सा बस घी डाल दिया है। तो कैसे लग रहे हैं ये मावा आपको? आप भी इस तरह से बनाते होंगे, नहीं बनाते हो तो आपको पास अगर मावा नहीं है तो आप इस तरह से मावा तैयार कर सकते हो। और ये रेड वाला जो मावा है, क्या क्या मैं बोल रही हूँ, मावा है, तो इसे मैंने उसी के साथ मिला दिया है। तो अब मेरे देखिए दोनों मावा मिलकर हो गए हैं तैयार। तो मैं इसे बर्तन में निकाल लूँगी और इसे ठंडा होने दूँगी, तब तक मैं अपना दूसरा काम करूँगी।
तो एक कढ़ाई ले लिया है मैंने और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी और इसमें हम फ्राई करेंगे ड्राई फ्रूट्स। जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, आप जो खाते हो वो डालो और जो नहीं खाते हो उसे स्किप कर दीजिएगा। तो मैंने फ्राई करने से पहले सारे ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिए, क्योंकि फ्राई करने के बाद कट करना थोड़ा सा अजीब लगता है, घी घी सा लग जाता है। तो आपकी जैसी मर्जी हो, आप ऐसे कच्ची भी डाल सकते हो या आप फ्राई करके भी डाल सकते हो। तो मैंने फ्राई करके डाला है, इससे थोड़ा क्रंची सा टेस्ट आता है, अच्छा लगता है। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स में डाले हैं काजू, बादाम, नारियल और किशमिश। नारियल मैंने थोड़े से ही डाले हैं। अगर आप ज़्यादा नारियल डाल रहे हो तो आप उसे घिस लेना, घिस कर डालना, उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और ड्राई फ्रूट्स को निकालने के बाद मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है और जिस कटोरी से मैंने आटा और मैदा लिया था उसी कटोरी से मैंने 1.5 कटोरी सूजी ले लिया है और उसे भी फ्राई कर लिया है और मैं उसे इसमें ही मिला दूंगी। और फिर उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी चीनी ले लिया है और इस चीनी को मैं पीस लूंगी। आप चाहो तो ऐसे भी डाल दो चीनी या चाहो तो पीस लो, तो मैं पीस लूंगी। और ये है इलायची, तो इलायची को मैं कूट लूंगी और कूट कर डालूंगी। और जो इसके छिलके हैं उसे आप डब्बे में रख दे, जब आप चाय बनाएं तब आप उसको डालकर चाय बना सकते हो। और इलायचियों को मैं डाल दूंगी इसमें। और चीनी भी पीस लिया है मैंने, तो चीनी को भी हम इसमें मिला देंगे। और अभी तक मेरी मावा, सूजी जो है सारी चीज़ ठंडा हो गया है, तब मैं इसमें चीनी मिला रही हूँ। चीनी मिलाने के बाद हम सारे चीज़ को अच्छे से मिला देंगे। चीनी मीठा आप अपने अकॉर्डिंग करना, आप जितना मीठा खाते हो, कम या ज़्यादा, पर मैंने जितना चीनी डाला था वो परफेक्ट था। और बाकी कोई एक्स्ट्रा ही मीठा खाते हैं तो आप थोड़ा और ज़्यादा कर सकते हो, और अगर आप कम खाते हो तो थोड़ा कम कर सकते हो। तो आटा को मैंने एक बार और मसल लिया था और उसके बाद मैं पूरियाँ बेल लूँगी। तो अगर आप अकेले हो तो आपको 10-15 पूरियाँ पहले आप बेल कर रख लें, उसके बाद आप गुजिया भरें। और अगर 2-3 लोग मिलकर बना रहे हो तो एक बेलते जाएंगे और दूसरा भरता जाएगा। और ये देखिए, 1 कटोरी में मैंने लिया है पानी और 1 कटोरी में मैंने लिया है ऑयल, रिफाइंड ऑयल। तो सांचे में पहले हम लगाएंगे ऑयल, उसके बाद उसमें हम पूरियाँ रखेंगे और उसके बाद हम इस तरह से उसे भरते जाएंगे। और भरने के बाद हम साइड से पानी लगा देंगे। पानी लगाकर इसे अच्छे से हम बंद करेंगे। जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से आप करिएगा, तो आपके एक भी गुजिया नहीं फटेंगे। आटे को निकालने के बाद इस तरह से ना आप फिर एक बार कस के दबाइएगा ताकि वो चिपक जाए। तो देखिए, ये है साँचा गुजिया बनाने वाला। जिसके पास है वो इनसे बना ले और जिसके पास नहीं है वो हाथों से बनाए। और जिनके पास नहीं है वो अभी मंगा भी सकते हैं, 15-20 रुपये का मिलता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो एक उंगली से आप पानी लगाइएगा और दूसरी वाली उंगली से ना उसे, जो सूजी का है ना, क्या बोलते हो, हम लोग तो पूरा नहीं बोलते, उसको अच्छे से दबा दीजिएगा ताकि हमारी जो सूजी है अंदर दब जाए। अगर ऊपर सूजी लग जाएगी मुंह पर तो वो चिपकेगी नहीं। तो इस तरह से हम देखिए, एक से पानी और दूसरे से हम उसको दबाएंगे। अगर आप पानी नहीं लगाओगे तो आपकी गुजिया फट सकती है। तो ये आप कोशिश करिएगा कि हम पानी लगाएं अच्छे से और उसके बाद उसको फिर से दबा दें। तो इस तरह से भरते जाइएगा। और गुजिया बनाते हुए आप जिस बर्तन में रख रहे हो उसे आप ढक देना, या कपड़े से, सूती कपड़े से, कॉटन कपड़े से या पेपर से, क्योंकि गुजिया हमारी सूखनी नहीं चाहिए। अगर गुजिया आपकी सूख जाएगी तो फिर वो फट जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, मैं हाथ से बनाकर दिखा रही हूँ, तो आप हाथ से भी बना सकते हो। तो आप उसी तरह से सूजी का वो पूरन डालें और उसके बाद दोनों में तरफ पानी लगा के इसे अच्छे से चिपका लें और उसके बाद अपने उंगली से इसमें डिज़ाइन बनाते हुए जाएं, एक और से फोल्ड करते हुए जाएं। तो इस तरह से हमारे जो औजार होते हैं औरतों के, तो उनसे दबाएं और मोड़ते हुए जाएं। तो देखिए, इस तरह से भी आप बना सकते हो। तो मैं एक और आपको बना के दिखा रही हूँ, तो आप देख लो अच्छे से। जो सा डिज़ाइन आपको अच्छा लगे आप उस तरह से बनाओ। हाथ से अच्छा लगे हाथ से बनाओ, सांचे से अच्छा लगे तो सांचे से बनाओ। और सारे गुजिया को आप ढक कर ही रखिएगा, सूखने मत दीजिएगा। देखिए, मैंने ढक कर रखा है। तो तेल जो है, मैं तेल में ही फ्राई कर रही हूँ, रिफाइंड ऑयल है। इसे मीडियम फ्लेम में रखिएगा। मीडियम जब आपका ऑयल गर्म हो तब आप उसमें गुजिया डालिएगा। अगर आप हाई गरम रहे ऑयल और उसमें डालोगे तो आपके गुजिया ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं।
और अगर कम गरम में डालोगे तो आपकी गुजिया फट जाएगी। तो इसलिए मीडियम गरम रखे ऑयल को और उसके बाद उसमें गुजिया डाल दे। उसके बाद आप फ्लेम को लो कर दे। उसके बाद सारे गुजिया को आप लो फ्लेम पे ही तले, धीरे धीरे आराम से गुजिया को पकने दे। ये जितने आराम से तलेंगे ये उतने ही निखर के आएंगे, ये उतने ही टेस्टी बनेंगे और उतने ही कुरकुरे बनेंगे और उतने ही खास्टा बनेंगे और फटेंगे बिल्कुल नहीं। ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो आप लोग इस तरह से ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपकी भी गुजिया फटती है तो आप मेरे बताए मेथड से बनाइएगा और देखिएगा आपके एक भी गुजिया नहीं फटेंगे और आपका जो ऑयल है वो बिल्कुल ही क्लीन रहेगा जैसा मेरा है। तो मैंने जो गुजिया बनाया था वो बहुत ही टेस्टी बना था। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगेगी। उतने रहो, ड्रेस में हो तो इसलिए नहीं दिखा रहे हैं। और मैं गई थी सरप्राइज देने पर इन्होंने मुझे सरप्राइज दे दिया तो ये आ गए हैं। तो सरप्राइज नहीं रहा। और क्यों आया बताओ? हाँ, कैसा बनाया? जोर से बोलो। बहुत बढ़िया। लेके जाना है टिफिन में? कितना दो? 5-6 रुपये। तो अभी तक मैंने अपना लंच नहीं किया है और ये आ गए हैं तो इनको मैं दे देती हूँ पैक करके। और इन्होंने ये खा भी रहे हैं और मैं आप लोग को दिखा देती हूँ बैक कैमरे से कैसा बना है। और आप लोगों ने तेल देख लिया, मेरा बिल्कुल साफ है, देखिए। तो मेरे बनाए ट्रिक से अगर आप बताए ट्रिक से अगर आप बनाओगे तो आपका भी ऑयल जो है वो बिल्कुल क्लीन रहेगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए मेरे गुजिया, ये जो मैंने हाथ से बनाए थे। तो कैसे लग रहे हैं आप लोग को? तो मैं तोड़ के भी आप लोग को दिखा देती हूँ। तो मैं एक दिखा देती हूँ आप लोग को तोड़ कर। इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो मैं इन लोग को दे दूँ। और ये देखिए, देख सकते हो आप लोग कितना खास्टा बना है मेरे गुजिया। अभी गर्म है और ठंडा होने के बाद ये और भी खास्टा हो जाएगा। तो इसे हम अभी डब्बे में नहीं रखेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा तब रखेंगे। तो मैं इनको पैक करके दे देती हूँ, ये अभी जाएंगे। ले लिए। अरे राम, बक्से का हाल किसने ऐसे किया? बक्से का हाल देखो। अब कब आओगे? हाँ, कल। मोबाइल नहीं लिए ना? हाँ, ओके बाय। ये चले गए और देखिए क्या हाल किया है बच्चों ने। और मैंने अभी तक लंच नहीं किया। और टाइम कितना हो रहा है प्रिंस? 3 बज गया शायद। 3 बज गया ना? और घर का क्या हालत किया है तुम लोगों ने? 3:30 हो गया। अब क्या खाना? और गुजिया चल रहा है, दिखाओ क्यों कैसा बना है? बहुत टेस्टी। आरू वॉकिंग से आ गई हूँ मैं। और ये देखिए ये भी आ चुका है। और बेटी को मेरा देख लिया आप लोगों ने, ये जस्ट अभी आ रहा है। वो मेरे साथ ही आ गई थी और आके उसने देख लिया ना कि आरू बाहर है उसकी मम्मी लेकर, तो फटाफट से गई है, ड्रेस चेंज की है और आके उसे खिला रही है। बेटा दे आओ, देखो मच्छर कितने घूम रहे हैं, मच्छर काटेंगे, देखिए आ जाओ बेटा। और अंदर चलो, चलो चल रहा है, चलिए फिर हम चलते हैं अंदर। मौसम आज बाहर का मास्क, अरे पीहू आ जाओ, गई है उसे देने के लिए। और फटाक से बंद करो भैया दरवाजा, वरना मच्छर भी हमारे साथ साथ मच्छर भी घुस जाएंगे। वो आएगी तब लॉक लगाऊंगी। हमने थोड़ा सा मुरमुरा फ्राई किया है और हम तीनों माँ बेटा खा रहे हैं। इनको मैंने दूध दे दिया है, मैंने चाय नहीं बनाया। आज वॉकिंग जाने से पहले मैंने चाय भी नहीं पिया था। और साथ में चल रही है मुरारियाँ, जो कि इसे बहुत पसंद है। डिनर हो गया हमारा और लाइट बंद करने आई हूँ मैं। देखते हैं
बेडरूम में। ये सारा मैं बंद कर दूं। अभी हम सोएंगे नहीं, अभी हमारा थोड़ा नाटक वाटक चलेगा, सीरियल देखेंगे, उसके बाद ही सोएंगे। से बेडरूम में बैठकर और यार बेडरूम में चलकर बातें करते हैं। जी आ गई रोशनी। तो हम नहीं, मैं अपने ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा। ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलती हूँ एक नए और अच्छे से ब्लॉग के साथ।